हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अभिनव डिजिटल टेक में। दोस्तों, आज मैं ट्रिपल सी टारगेट क्लास की 5वीं वीडियो लेके आया हूं, जिसमें आप इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे और बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट आप लोग सीखेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपका अपना चैनल अभिनव डिजिटल टेक, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ट्रिपल सी हो या ओ लेवल हो, आप उसकी तैयारी इस चैनल से आप अच्छी तरीके से और ऑथेंटिक तैयारी आप कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज भी कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, जो इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार्ट मेनू के द्वारा आप एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो विंडो की बटन होती है उसको हम स्टार्ट मेनू बोलते हैं। स्टार्ट मेनू को सेम आप माउस से स्टार्ट पे क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, जो आपका विंडोज लोगो होता है कीबोर्ड पे, वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। और आप कंट्रोल प्लस एस्केप बटन, CTRL प्लस एस्केप बटन के साथ भी आप स्टार्ट को ओपन कर सकते हैं स्टार्ट मेनू से। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है, ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे। स्टार्ट मेनू पे जाने के लिए माउस से क्लिक कर सकते हैं, विंडो लोगो पे आप कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हो और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस्केप की बटन दबा सकते हो। तो तीनों से आप स्टार्ट मेनू पे जा सकते हो। तो आपसे पूछा गया है एक्सेस कर सकते हैं, स्टार्ट मेनू के द्वारा आप एक्सेस कर सकते हैं। कंप्यूटर लॉक करना, ऐप फाइलों सेटिंग को सर्च करना, कंप्यूटर को बंद करना, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, स्टार्ट मेनू से आप सब कुछ कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों, ये जो आपके टास्क बार जो है होता है, बॉटम पे जो बना हुआ है, ये जो आपका रिबन होता है, ये बॉटम ऑफ डेस्कटॉप का बॉटम जो एरिया होता है, इसको हम टास्क बार बोलते हैं। टास्क बार। तो टास्क बार पे ही लेफ्ट साइड जो होता है, बॉटम पे लेफ्ट साइड ये जो बटन है, इसी को हम विंडो लोगो बोलते हैं। विंडो लोगो या विंडो बटन बोल सकते हो आप। यहाँ पे आप क्लिक करोगे माउस से तो आप स्टार्ट पे जा सकते हो। तो यहाँ पे आपको सर्च का भी ऑप्शन मिलेगा और भी सारे ऑप्शन मिलेंगे। कंट्रोल पैनल मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा, गेम्स मिलेंगे, म्यूजिक्स, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट एंड मच मोर, ये सब मिलेंगे। और शॉर्टकट भी आपके मिलेंगे, जो आपके प्रोग्राम होंगे जो स्टार्ट मेनू पे होंगे वो भी दिखाई देंगे। तो ये आपका स्टार्ट मेनू कुछ इस तरह से होता है विंडोज 7 के इंटरफेस में। तो चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। जब आप एक बटन को पॉइंट करते हैं तो उसका फंक्शन में एक डिस्प्ले होता है। दोस्तों, जब आप किसी भी विंडो ओपन किए रहेंगे, चाहे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, लिब्रे ऑफिस कैल्क, किसी में भी जाएंगे आप, मान लो स्टैंडर्ड टूल बार पे जाते हैं, तो वहां पे आप माउस के पॉइंट को ले जाते हैं, पॉइंटर को, तो आपको वहां पे उसका शॉर्टकट या उसका नाम दिखाई देगा। तो उसको बोलते हैं स्क्रीन टिप। इसको बोलते हैं स्क्रीन टिप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्क्रीन टिप। दिखाई देता है, माउस के पॉइंटर को ले जाओगे किसी आइकन पे तो स्क्रीन टिप दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम इस ऑप्शन पे गए थे, तो ये आपका लेफ्ट अलाइन का स्क्रीन टिप दिखा रहा है, तो इसको बोलते हैं हम स्क्रीन टिप। जब माउस को आप इन पे ले जाओगे, जैसे यहाँ पे ले जाओगे, तो आप यहाँ पे भी शो करेगा, ये जो जिसके बारे में ये रिप्रेजेंट करता है उसका नाम या उसका शॉर्टकट शो करेगा। तो आप माउस के पॉइंटर को ले जाओगे तो उसको बोलते हैं स्क्रीन टिप, जो दिखाई देता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। GUI किन दो के मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दोस्तों ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या रिप्रेजेंट करता है या किसके बीच इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, वो आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर और यूजर। जो हम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं और हम लोग जो यूजर होते हैं उनके बीच एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि हम काम कैसे करें। तो हम ज़्यादातर जो आइकन बने होते हैं वो आपके GUI होते हैं, उन्हीं को हम GUI बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वहां क्लिक करते हैं और उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, रन करा लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक डिस्क का कंटेंट जिसे उसके निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया है और इसे किसी यूजर द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता है कहलाएगा। तो देखो, जो भी कंटेंट बनाया जाता है जिसको मिटाया नहीं जा सकता है तो उसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं या सिर्फ रीड ओनली कहते हैं। जो रोम होता है, रोम में आप कुछ भी लिख दोगे, कुछ भी कमांड आप बर्न कर दोगे तो वो सिर्फ रीड ओनली रहेगा। आप उसको दोबारा रीड राइट नहीं कर सकते हो, मतलब राइट नहीं कर सकते हो, रीड कर सकते हो। तो जिसको सिर्फ रीड किया जा सकता है उसको बोलते हैं रीड ओनली, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों एक ये प्रॉपर्टी बार खुला हुआ है किसी भी फाइल का, तो इसमें क्या सीखना है, ये सीखना है दोस्तों। यहाँ पे जो रिप्रेजेंट हो रहा है ये फाइल का नेम है और यहाँ पे जो रिप्रेजेंट हो रहा है ये फाइल का टाइप है। कौन सी फाइल टाइप है, फाइल एक्सटेंशन, ठीक। तो ये JPEG फाइल है और इसका फाइल एक्सटेंशन है .jpg। तो किसी भी फाइल का आपको फाइल एक्सटेंशन जानना है तो उस फाइल पे आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फाइल पे राइट क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी पे जाएंगे, फिर यहाँ से ये आपका पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से आपका फाइल का टाइप, फाइल का नाम और फाइल का एक्सटेंशन आप देख सकते हो और फाइल का साइज क्या है वो भी आप देख सकते हो। फाइल कहाँ पे सेव है उसकी लोकेशन भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। JPEG का फुल फॉर्म क्या है, आपसे पूछा गया है JPEG का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, JPEG का फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है तो आप लोग याद कर लेंगे दोस्तों। कभी कभी PDF का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ये भी आप लोग याद कर लेंगे, ये भी पूछा जाता है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ PDF। PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और JPEG का पॉइंट फोटोग्राफिक जॉइंट। दोस्तों ये जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होगा, सॉरी ये आंसर गलत टिक कर दिए थे, ये जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप होगा, ठीक ना दोस्तों। ये आंसर सही नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपोर्ट ग्रुप। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ये नहीं होगा, ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। यहाँ पे कुछ फाइल एक्सटेंशन दिए गए हैं, हम इनको समझ लेते हैं। अगर आपको कहीं .avi मिल जाए तो इसका मतलब होता है ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया फाइल का एक्सटेंशन है ये। .bat मिल जाए तो बैच फाइल का होता है। .bmp मिल जाए तो बिटमैप फाइल होता है। .class मिल जाए तो जावा बिट कोड फाइल होता है।
.doc मिल जाए तो ये वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल होती है। .exe मिल जाए तो ये एग्जीक्यूटेबल पीसी एप्लीकेशन होते हैं। .gif मिल जाए तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। HTML या HTML मिल जाए तो ये वेब पेज के लिए होता है। .html HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। .java मिल जाए तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सोर्स फाइल्स। तो दोस्तों ये जितने भी फाइल एक्सटेंशन दिए गए हैं ऑल इनको आप याद कर लीजिए, ये पूछे जाते हैं आपसे। जैसे .pdf मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फाइल एक्सटेंशन है, आपको इनको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मूव कमांड का क्या अर्थ है? तो दोस्तों ये डॉस कमांड होता है, एमएस डॉस का कमांड होता है। एमएस डॉस जो होता है दोस्तों कमांड यूजर इंटरफेस पे आधारित होता है, तो इस पे सारे काम कमांड बेसिस पे होते हैं। तो मूव कमांड का क्या काम होता है ये आपसे पूछा गया है। तो मूव कमांड का काम होता है एक या अनेक फाइलों को मूव करना। फाइलों को मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए आप मूव कमांड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक आपका एक लिब्रे ऑफिस राइटर का ये विंडो है, ओपन है। इसमें फाइल मेनू के अंतर्गत क्या क्या आपको ऑप्शन मिलते हैं वो दिखाया गया है। जैसे फाइल ओपन करने के लिए कंट्रोल O, अगर फाइल को सेव करना है तो कंट्रोल S, अगर फाइल को किसी अदर लोकेशन पे सेव करना है तो उसके लिए सेव एज होता है। सेव एज मतलब होता है सेव फाइल एट अदर लोकेशन। तो सेव एज के लिए शॉर्टकट भी पूछा जाता है, तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट S। उसी फाइल को किसी अन्य लोकेशन पे किसी अन्य नाम से सेव करना है तो आपको सेव एज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न नाम से सेव करना कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी अन्य नाम से सेव करने को सेव एज कहते हैं, जो प्रीवियस स्लाइड में हमने आपको समझा चुका हूं। इसके लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माउस के कर्सर की गति को घटाने या बढ़ाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल में ही आपको माउस की प्रॉपर्टी मिलती है या माउस की पूरी सेटिंग मिलती है। तो वहां से आपको कंट्रोल पैनल से आप माउस की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल पैनल। कंट्रोल नाम की का ऑप्शन नहीं होता है आपके कंप्यूटर में या यूजर इंटरफेस में। तो कंट्रोल पैनल पे आप जाएंगे, वहां पे आपको माउस की सेटिंग मिलेगी, वहां से आप चेंज कर सकते हैं माउस की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट मेनू पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका राइट साइड में ये जो इंडिकेट हो रहा है ये आपका कंट्रोल पैनल है। इसी पे आप क्लिक करेंगे तो आप कंट्रोल पैनल के अंदर जो भी आपको ऑप्शन मिलते हैं वो सारे मिल जाएंगे। वहां से आपको एक ऑप्शन माउस की सेटिंग या माउस की कर्सर को या माउस की प्रॉपर्टी को चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कमांड खाली डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, RD कमांड जो होता है, RD कमांड इस्तेमाल किया जाता है किसी खाली डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए। तो ये दोस्तों ये कुछ आपके डॉस कमांड हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको कुछ
MS DOS के कमांड पता होने चाहिए, और कुछ यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लिनक्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन है ये, तो इसके भी आपके कमांड कुछ पता होने चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट डॉस कमांड और कुछ इंपॉर्टेंट यूबंटू कमांड आपको याद होने चाहिए, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जो व्यक्ति फाइल का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? तो जो क्रिएट करता है दोस्तों, जो फाइल को क्रिएट करता है उसको कहते हैं ऑनर बोलते हैं, या फाइल बनाने वाला ऑनर जो होता है उसको ऑनर बोलते हैं, जो फाइल क्रिएट करता है। जैसे हम कोई फाइल बना रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो जिस कंप्यूटर से बनती है वही उस फाइल का ऑनर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्टार्ट मेनू को खोलने का शॉर्टकट क्या है? तो दोस्तों स्टार्ट मेनू को खोलने का शॉर्टकट एक तो विंडो लोगो होता है, प्लस कंट्रोल प्लस स्केप की बटन, स्केप ये वाली बटन से आप क्लिक कर सकते हैं, या आपका ये जो टास्क बार पे ये सिंबल बना होता है यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो ये तीनों ऑप्शनों से आप स्टार्ट मेनू पे जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है? तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ होता है, पहली बात, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि डिवाइस को ऑपरेट करता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई भी डिवाइस ऑपरेट नहीं होती है। तो देखते हैं सारे ऑप्शनों में ये कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है प्रोग्राम का सेट जो कंप्यूटर को की वर्किंग को कंट्रोल करता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जिस तरह ऑपरेट करती है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर में काम करने का तरीका हाई लेवल लैंग्वेज जो लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। तो दोस्तों प्रॉपर डेफिनेशन जो है, या ये आपका ऑप्शन ए जो सही है, प्रोग्राम का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बायोस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे दोस्तों बायोस का फुल फॉर्म भी बहुत पूछा जाता है। तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये सारे ऑप्शन आपको पढ़ने हैं, और ये बायोस के रिकॉर्डिंग जो गलत है ये आपसे पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें लिखा हुआ है बायोस का अर्थ है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो ये स्टेटमेंट सही है। बायोस एक प्रकार का फर्मवेयर है, तो दोस्तों ये भी स्टेटमेंट सही है। बायोस रैम में स्टोर होता है, दोस्तों ये गलत है, मतलब यही आपका राइट आंसर होगा। बायोस जो होता है दोस्तों वो रोम में स्टोर होता है, रोम में स्टोर होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बायोस के रिगार्डिंग क्या गलत है? तो यही गलत है कि बायोस रैम में स्टोर नहीं होता है, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डिस्क की सभी सामग्रियों को मिटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो दोस्तों डिस्क की सभी सामग्रियों को मिटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है फॉर्मेटिंग कहते हैं हम लोग। तो याद रखेंगे जो आपकी डिस्क होती है, जैसे कि सी ड्राइव या डी ड्राइव या जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, उनकी सामग्री को मिटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है फॉर्मेटिंग। उसमें पूरा डेटा आपका इरेज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर के सभी हिस्सों के ठीक से काम करने और दूसरे सभी प्रोग्रामों के चलाने के लिए निम्न में से क्या होना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत जरूरी है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी वर्क कंप्यूटर में नहीं हो पाएगा। तो ये राइट आंसर है आपका
ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी जो आपके कंपाइलर, इंटरप्रेटर हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, इनके अलग काम होते हैं, लेकिन बेसिक जो आपका सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में होना चाहिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट है। बाकी दूसरे हों या ना हों, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा विंडोज की एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है? तो दोस्तों कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उनका एक फाइल टाइप होता है, फाइल टाइप होता है। तो जो आपके विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो NTFS फाइल सिस्टम, EX फैट फाइल सिस्टम और FAT32, ये 3 फाइल सिस्टम जो होते हैं, फाइल सिस्टम विंडोज सपोर्ट करता है, फाइल सिस्टम विंडोज सपोर्ट करता है। तो FAT8 जो दिया गया है ये आपका राइट आंसर होगा। ये वैध फाइल सिस्टम नहीं है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कौन से कार्य किए जाते हैं? तो पहला काम है, कंप्यूटर का फंक्शन है पहला मेमोरी मैनेजमेंट, बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही फंक्शन होता है। नंबर 3 डिवाइस मैनेजमेंट, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन है फाइल मैनेजमेंट, तो ये सभी सही हैं। तो आपका राइट आंसर वही होगा जिसमें ये चारों होंगे। तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा। 1 2 3 4 सभी सही हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक फंक्शन है, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों लिनक्स जो होता है ये पहली बात मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टीटास्किंग होता है, मल्टी यूजर भी होता है, मल्टी प्रोसेसिंग भी होता है, मल्टी प्रोसेसिंग भी होता है, और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ही होता है। तो आप ये 4 पॉइंट याद रखेंगे। नंबर 1 मल्टीटास्किंग होता है, नंबर 2 मल्टी यूजर होता है, नंबर 3 मल्टी प्रोसेसिंग होता है, नंबर 4 ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। तो लिनक्स के बारे में इतनी चीज आप बेसिक जानकारी रखेंगे, ये बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा वो पूछा जाता है। ओपन सोर्स है, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका मतलब ये पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज का सिस्टम टूल है? तो विंडोज का सिस्टम टूल दोस्तों, सिस्टम टूल पूछा गया है तो ये आपका हो जाएगा डिस्क डीफ्रेगमेंटर, विंडोज डीफ्रेगमेंटर। तो विंडोज डीफ्रेगमेंटर ये ऐसा यूटिलिटी टूल्स होता है विंडोज में इनबिल्ट होता है, जिससे कि जो फाइलें जो होती हैं वो अरेंज नहीं होती हैं, इधर उधर फैली होती हैं या अरेंज नहीं होती हैं। तो ये फाइलों को अरेंज करने के लिए, ऑर्डर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप अरेंज कर देंगे, डीफ्रेगमेंटर कर देंगे, तो आपका सिस्टम जो है स्पीड अप हो जाएगा, बहुत फास्ट चलने लगेगा। तो कंपनियां रिकमेंड करती हैं दोस्तों कि अपने कंप्यूटर को कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन के अंदर आपको डिस्क डीफ्रेगमेंटर करना चाहिए, जिससे आपका सिस्टम प्रॉपर वर्क करता रहेगा। अगर नहीं करेंगे तो आपका सिस्टम धीरे धीरे स्लो होता जाएगा, क्योंकि जो फाइलें होती हैं वो डिसऑर्डर होती रहती हैं। अरेंज करने के लिए आपको डिस्क डीफ्रेगमेंटर करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनल डॉस कमांड नहीं है? तो दोस्तों डॉस कमांड जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। डॉस के जो होते हैं
कमांड जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके इंटरनल कमांड, दूसरे होते हैं आपके एक्सटर्नल कमांड। तो आपसे पूछा गया है इंटरनल कमांड नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका ये ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन सी जो है फॉर्मेट कमांड जो है ये एक्सटर्नल कमांड है, ये आपका एक्सटर्नल कमांड है, तो यही आपका राइट हो जाएगा। बाकी आपके जो दिए गए हैं आरडी कमांड, टाइम कमांड और टाइप कमांड, ये तीनों आपके इंटरनल कमांड हैं, आप याद रखेंगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह के क्वेश्चन फ्रेमिंग की जा सकती है कि आरएम कमांड इंटरनल है या एक्सटर्नल है, टाइम कमांड इंटरनल है या एक्सटर्नल है, टाइप कमांड इंटरनल है या एक्सटर्नल, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन अपने माइंड में प्रिपेयर कर लीजिए कि ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नया क्वेश्चन क्रिएट होगा तो ऐसे ही क्रिएट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग जो मेन मेमोरी में स्थायी रूप से रहता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट का बेसिक क्वेश्चन है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, भले एग्जाम में पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कर्नेल। कर्नेल जो होता है, आप इसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम का ब्रेन बोल सकते हो। ब्रेन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कर्नल होता है। ठीक, तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ब्रेन जो होता है वो कर्नल होता है, यही सबसे पहले लोड होता है। सबसे पहले जो होता है रैम में, सबसे पहले जो होता है लोड होता है, सबसे पहले रैम में लोड होता है जो, वो होता है आपका कर्नल। ठीक, तो कर्नल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक भाग होता है या उसी का सब पार्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक टाइम शेयरिंग सिस्टम इज आ बैच प्रोसेसिंग अप्रोच, इंटरैक्टिव मल्टी यूजर प्रोसेसिंग अप्रोच, सिंगल यूजर सिस्टम, सिंगल यूजर मल्टी प्रोसेसिंग अप्रोच। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगल यूजर मल्टी प्रोसेसिंग अप्रोच पे टाइम शेयरिंग सिस्टम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह डॉस कमांड में फाइल के कंटेंट को दिखाता है। अगर MS DOS आप यूज कर रहे हैं, अगर फाइल के कंटेंट को आप देखना चाहते हैं तो कौन सा कमांड आप इस्तेमाल करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों फाइल के कंटेंट को दिखाने के लिए आप टाइप कमांड जो है इस्तेमाल करेंगे तो आपको कंटेंट दिखाई देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइप कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक फाइल की प्रॉपर्टीज को रिट्रीव करने के लिए डॉस कमांड है। दोस्तों रिट्रीव करना होता है मतलब अगर आप कहीं उसको डिलीट कर दिए हो, अगर आपने डेटा को डिलीट कर दिया है तो उसको आपको दोबारा देखना चाहते हो तो आपको उसको रिट्रीव करना पड़ेगा। तो कौन सा कमांड इस्तेमाल किया जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एट्रीव। ये आपका कमांड इस्तेमाल किया जाता है रिट्रीव करने के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, तो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा यूनिक्स आधारित नहीं है? तो दोस्तों यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है आपका, विंडोज जो होता है, विंडोज के जितने भी वर्जन है वो यूनिक्स आधारित नहीं है। ठीक, यूनिक्स आधारित नहीं है। तो इसमें आपका MS DOS है, माइक्रोसॉफ्ट DOS जो है, यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यही जो है यूनिक्स बेस्ड नहीं है। बाकी एंड्रॉयड, मैक OS, फेडोरा, ये सब आपका यूनिक्स बेस्ड होते हैं।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डॉस। याद रखिएगा विंडो ये माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो यूनिक्स या लिनक्स बेस्ड नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्टकट आइकन कैन मेड बाय शॉर्टकट विजार्ड। तो दोस्तों ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। तो अगर किसी भी आप प्रोग्राम के या किसी भी टूल्स के शॉर्टकट बनाना चाहते हो आप शॉर्टकट विजार्ड से बना सकते हो, तो ये राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन अ फाइल एक्सटेंशन डॉट कम्स फर्स्ट देन फाइल नेम। तो दोस्तों किसी भी फाइल का नाम जो एग्जैक्ट होता है, जैसे हम abc.pdf इस तरीके से फाइल का नाम होता है। तो दोस्तों देखिए ये जो होता है ये आपका फाइल नेम होता है और ये वाला पार्ट जो होता है वो का आपका ये एक्सटेंशन होता है, फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है फाइल एक्सटेंशन डॉट कम्स फर्स्ट देन फाइल नेम, तो ये आपका रॉन्ग है। आपका फाइल एक्सटेंशन पहले नहीं आएगा, डॉट पीडीएफ और एबीसी ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये रॉन्ग है। तो आपका स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हो जाएगा। पहले आपका फाइल नेम आएगा, आफ्टर दैट आपका फाइल एक्सटेंशन आएगा, ये आप लोग याद रखेंगे। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूबंटू इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ दोस्तों यूबंटू जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और यूबंटू जो होता है ना, यूबंटू आपका पीसी के लिए भी उपलब्ध है और आपका मोबाइल फ़ोन के लिए भी उपलब्ध है। यूबंटू के दोनों वर्जन होते हैं, मोबाइल पे भी इंस्टॉल होता है और पीसी के लिए भी बना हुआ है। तो आप मोबाइल पे यूबंटू इस्तेमाल कर सकते हो और फ़ोन पे भी कर सकते हो, मोबाइल फ़ोन पे भी कर सकते हो और अपने पीसी में भी इंस्टॉल कर सकते हो, दोनों में कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यूनिक्स इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज 7 इज अ मल्टी यूजर। दोस्तों ये गलत लिखा हुआ है, इनवर्स लिखा हुआ है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। जो आपके यूनिक्स होते हैं वो आपके मल्टी यूजर होते हैं और जो आपके विंडोज 7 होता है या विंडोज के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो आपके सिंगल यूजर होते हैं, याद रखिएगा। तो ये उल्टा लिखा हुआ है इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये याद रखिएगा दोस्तों यूनिक्स के बारे में और ये विंडोज 7 के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिनक्स इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नो दोस्तों, लिनक्स एक आपका ओएस है, ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, का राइट आंसर हो जाएगा ये फॉल्स है। लिनक्स जो है एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर आप क्वेश्चन देख रहे होंगे ट्रू फॉल्स जितने भी मिल रहे हैं, जो प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं, वही क्वेश्चन बार बार आपसे रिपीट हो रहे हैं, मतलब पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू परफॉर्म बूटिंग प्रोसेस। तो ये आपसे पूछा गया है कि मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज बूटिंग प्रोसेस। तो दोस्तों ये फॉल्स हो जाएगा। मेन फंक्शन कंप्यूटर की वो ऑपरेटिंग सिस्टम के दूसरे होते हैं, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट, फोल्डर मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, तो ये बेसिक होते हैं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फोल्डर इज अ ग्रुप ऑफ फाइल एंड फोल्डर। यस दोस्तों, आप एक फोल्डर के अंदर ढेर सारे फोल्डर या फाइल रख सकते हो, ये बिल्कुल सही है, फोल्डर के अंदर फोल्डर होता है।
तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। Ubuntu is an operating system which is available to both PC and mobile। 100% राइट स्टेटमेंट है दोस्तों। इसको मैं आपको बता चुका हूं कि Ubuntu PC और मोबाइल दोनों के लिए अवेलेबल है, उपलब्ध है, आप इंस्टॉल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। दोस्तों ये Ubuntu का लोगो होता है, Ubuntu का, और ये Ubuntu का यूजर इंटरफेस है। Ubuntu कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो दोस्तों Ubuntu कुछ डिफरेंट होता है विंडोज से। आप मान सकते हो जो Ubuntu होता है उसका यूजर इंटरफेस कुछ मोबाइल फोन से मिलता जुलता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इन 1991 लिनक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लिनक्स टोरवाल्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लिनक्स के फाउंडर कौन है? तो लिनक्स टोरवाल्ड हैं। कब किया था? 1991 में किया था। तो इस क्वेश्चन से आप दो क्वेश्चन याद रखेंगे, फाउंडर लिनक्स के लिनक्स टोरवाल्ड, और कब बना था? 1991 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। असेंबली लैंग्वेज इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मशीन। तो दोस्तों ये फॉल्स है। असेंबली लैंग्वेज जो होती है मशीन पे डिपेंड होती है। तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज, उसके लिए आप एक यूज करते हैं, एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसका नाम है असेंबलर। असेंबलर का इस्तेमाल करते हैं। असेंबलर का काम होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, याद रखेंगे कि कौन सा टूल्स यूज किया जाता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए। तो वो आपका हो जाएगा असेंबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम आर प्रिपेयर्ड इन फॉर्म ऑफ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। तो ये भी आपका राइट स्टेटमेंट है। बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं छोटे छोटे मॉड्यूल से मिलके बने होते हैं, कलेक्शन से बने होते हैं। तो ये भी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डिवाइस ड्राइवर इज अ प्रोग्राम विच कंट्रोल्स अ स्पेशल डिवाइस कनेक्टेड एंड लिंक टू कंप्यूटर। तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है डिवाइस ड्राइवर इज अ प्रोग्राम विच कंट्रोल्स अ स्पेशल डिवाइस कनेक्टेड लिंक टू कंप्यूटर। तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल ट्रू है, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ट्रू है। डिवाइस ड्राइवर ही यूज किए जाते हैं किसी अदर डिवाइस को अटैच होती है जब मैनेज करने के लिए। जैसे आप बायोमेट्रिक डिवाइस या कोई अदर डिवाइस लगाते हो तो तुरंत आपको लिख के आता था इंस्टॉलिंग ड्राइवर सॉफ्टवेयर डिवाइस ड्राइवर, तो वो कंप्लीट हो जाता है तो लिख के आता है एक ऑप्शन डिवाइस इज रेडी टू यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। dir इज अ DOS कमांड, इट वर्क एज ls कमांड। दोस्तों DOS कमांड में जो dir कमांड होता है और जो आपका लिनक्स या यूबंटू में जो आपका ls कमांड यूज होता है वो एक जैसे होते हैं, ये समान होते हैं। इनका काम यही होता है कि जो कंटेंट लिखा होता है आपके कमांड प्रोग्राम में उनको क्लियर करने का, ठीक है ना, क्लियर करने का कमांड होता है। तो ये बिल्कुल आपका राइट स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दी डीफ्रेगमेंटेशन ऑफ हार्ड डिस्क विल इंक्रीज द डेटा रिट्रीवल स्पीड। हाँ बिल्कुल दोस्तों, डीफ्रेगमेंटेशन आपको 14 से 15 दिन या 14 दिन के अंदर अंदर करते रहना चाहिए, ये जरूरी है। आपका सिस्टम स्पीड चलेगा, बहुत तेज चलेगा, ठीक है ना, स्पीड आपकी कंप्यूटर की बहुत सही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इन लिनक्स
रूट लॉगिन इज एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन। यस दोस्तों, जो आपका रूट लॉगिन होती है वो एडमिन होती है, बाकी उसके चाइल्ड होते हैं या सब ब्रांच होती हैं या आपकी ब्रांच होती हैं, ठीक है ना। सब ब्रांच बोल सकते हैं या सब लॉगिन बोल सकते हैं या क्लाइंट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये आपका राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डॉक्स इज एन एग्जांपल ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नो दोस्तों, डॉस जो होता है आपका कमांड यूजर इंटरफेस होता है, कमांड यूजर इंटरफेस। डॉस जो होता है दोस्तों, डॉस के बाद जितने भी बने हैं ना दोस्तों विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखिएगा डॉस के बाद, MS डॉस के बाद जितने भी बने हैं उनमें दोनों कमांड और यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दोनों पाए जाते हैं, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ विंडोज स्क्रीन टास्क बार इज अवेलेबल ऑन द टॉप। क्या बोला गया है दोस्तों, टॉप पे होता है टास्क बार। दोस्तों ये मान लो आपकी ये विंडोज का डेस्कटॉप है, तो ये जो नीचे का पोर्शन होता है, छोटा सा रिबन होता है, पट्टी होती है, उसी को आप टास्क बार बोलते हो, ठीक। तो ये बॉटम पे होता है, बॉटम पे होता है, बट स्टार लगा के बता रहा हूं दोस्तों, टास्क बार को आप टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम कहीं पे भी मैन्युअली आप एडजस्ट कर सकते हो, आप अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो होता है वो बॉटम पे होता है। तो यहाँ पे टॉप लिखा गया है तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट आपका बॉटम पे होता है, लेकिन मैन्युअली आपको कस्टमाइज करके आप इधर भी कर सकते हो, टॉप पे भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिक्स इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों यूनिक्स जो होता है वो मल्टी यूजर होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। यूनिक्स इज अ मल्टी यूजर, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्नल परफॉर्म द बेसिक फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ दोस्तों, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का ब्रेन कहा जाता है, कर्नल जो होता है, तो ये बिल्कुल बेसिक फंक्शन जितने OS के होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल ही होता है, कर्नल ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इन लिनक्स GREP ग्लोबली सर्च रेगुलर expression and print command is used to search the line which are specific pattern in a specific file। तो बिल्कुल दोस्तों ये राइट स्टेटमेंट है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मेनी टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम स्टेट ऑफ फंक्शन लाइक अ रिसोर्स मैनेजर ओनली इन द फॉर्म ऑफ डिवाइस मैनेजर। नो दोस्तों, डिवाइस रिसोर्स मैनेजर का नहीं, डिवाइस मैनेजर नहीं, ये दोनों काम एक साथ करता है। तो ये आपका स्टेटमेंट जो हो जाएगा आपका बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। ये दोनों काम करता है, आपका रिसोर्स मैनेजर भी काम करता है और डिवाइस मैनेजर का भी काम करता है। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मतलब इसके बदले में वो काम करता है, नहीं, दोनों काम करता है ये, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू दी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर कम्युनिकेटिंग विथ PC। तो दोस्तों ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन MS विंडो वर्क कैन नॉट बी डन विदाउट माउस। नो दोस्तों, माउस नहीं है फिर भी आप काम कर सकते हो, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा। माउस नहीं है फिर भी आप काम कर सकते हो, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, REN कमांड और CLS आर इंटरनल
डॉस कमांड। तो रेन कमांड और CLS कमांड जो होते हैं डॉस के इंटरनल कमांड हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों ये बिल्कुल ट्रू है। CLS और आपका REN दोनों कमांड आपके इंटरनल कमांड होते हैं, इंटरनल कमांड होते हैं MS DOS के। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लिनक्स इज अ मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है दोस्तों। प्रीवियस मैं क्वेश्चनों में बता चुका हूं कि लिनक्स के बारे में, ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन लिनक्स कमांड आर केस सेंसिटिव। लिनक्स में जो होते हैं आपके जो कमांड्स होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं। हाँ बिल्कुल दोस्तों, केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर अपर केस में कमांड है तो अपर केस में, मान लो कमांड है ऐसे, आपका कमांड है मान लो LER है, ठीक, तो आप इसको जैसे है वैसे ही लिखोगे। L को कैपिटल रखोगे, E को स्मॉल, R को स्मॉल। अगर आपका RAM ये कमांड है सारे कैपिटल में है तो आपको कैपिटल में ही रखना होगा। तो यही होता है आपका केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब कैपिटल को कैपिटल मानोगे, स्मॉल को स्मॉल मानोगे। अगर केस सेंसिटिव नहीं होता तो कुछ भी लिखो, एक्सेप्ट कर लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिस्टम सिस्टमाइज प्रोग्राम फॉर लाइब्रेरी। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है दोस्तों, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विंडोज इज अ प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल ये आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, मतलब इसका लाइसेंस आपको परचेज करना पड़ता है। ये आपका राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द बार लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द विंडो एप्लीकेशन इज नोन एज टाइटल बार। तो दोस्तों विंडोज के टॉप पे कोई भी फाइल आप ओपन करते हो या कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हो तो जहां पे आपका फाइल का नेम लिखा होता है इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। तो टॉप पे जो होता है वो टाइटल बार होता है। तो ये आपका बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ डॉस कमांड पाथ इंडिकेट द डायरेक्टरी बीइंग सर्च। तो ये भी आपका एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। पाथ जो होता है डायरेक्टरी बीइंग सर्च को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ डॉस बैकअप इज एन इंटरनल कमांड। दोस्तों बैकअप जो होता है वो आपका एक्सटर्नल कमांड होता है, तो ये इंटरनल कमांड नहीं है। रिट्रीव करने के लिए आपका बैकअप कमांड एक्सटर्नल कमांड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PDF रीडर इज अ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। PDF जो होता है PDF रीडर वो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क क्लीनअप इनहांस द स्पीड ऑफ यूटिलिटी कंप्यूटर। तो ये भी बिल्कुल आपका ट्रू स्टेटमेंट है। डिस्क क्लीनअप मतलब वही, आप अगर डिस्क को क्लीन कर देते हो तो वो ऑर्डर में आ जाती हैं तो आपका सिस्टम फास्ट हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट आल्ट ऑल आर कॉल्ड मॉडिफायर की। तो ये जितनी की होती हैं ये सब मॉडिफायर की कहलाती हैं। ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इमेज फॉर्म्ड बाय पिक्सल। तो दोस्तों जो है इमेज हो, चाहे आपका वीडियो हो, चाहे आपका इमेज हो, वो सब पिक्सल से बनी होती हैं। तो इसका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन डॉस देयर आर टू टाइप ऑफ कमांड, इंटरनल कमांड एंड एक्सटर्नल कमांड। तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। तो दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन था आपका। अब हम दोस्तों ये हमारा अपना YouTube चैनल है जिसका नाम है अभिनव डिजिटल टेक। प्लीज अगर आप CCC या O लेवल की तैयारी कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स सर।